आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्मल HTML का टॉपिक बना लेते हैं। वो जो स्टैंडर्ड उसका कोड लिख लेते हैं। ठीक है, HTML का टैग, और ये HTML का टैग हमारा क्लोज हो गया। इसके अंदर हेड, और ये हेड का टैग हमारा क्लोज हो गया। ये बॉडी, और ये बॉडी का टैग क्लोज हो गया। ठीक है, इसके दरमियान में हम यहाँ पे टाइटल लिखते हैं, और ये टाइटल का टैग हमारा क्लोज हो गया। इसको कंट्रोल S के साथ सेव करेंगे। मैं इसको लिखूंगा जी टेबल, और ये जो ड्रॉप डाउन होता है इसमें मैं सर्च करूंगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आप इसमें जाएंगे और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये रही। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद इसको सेव कर देते हैं। अब टेबल का थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आपके पास वर्ड की फाइल होगी, मैं उसमें से थोड़ा सा अच्छे से आपको समझा देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप जाते हैं इंसर्ट, और यहाँ से आपने कोई भी एक टेबल सिलेक्ट किया है, इसी की हम बात करेंगे। ये आ गया मेरे पास सीरियल नंबर्स, स्टूडेंट नेम, कोर्स। ठीक है, सिर्फ इतनी ही बात हम करते हैं कि, और उसके बाद मैंने इधर लिखा जी 1 है, ये हैं जी, और एक स्टूडेंट नंबर 2 है। ठीक है, ये हमने इस तरह से नॉर्मल कोई भी एक टेबल क्रिएट करते हैं। और एक और हमारे पास रो है नंबर 3, और ये हैं जी, अब ये हमारे पास एक टेबल है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखें कितनी रोज हैं। पहली रो के अंदर मेरे ये टेबल के नेम लिखे हैं, किसी कॉलम्स के नेम है। सेकंड रो के अंदर मेरे पास जो है वो 3 वैल्यूज हैं। पहले कॉलम की वैल्यू है, दूसरे कॉलम की वैल्यू है, और तीसरे की वैल्यू है। थर्ड रो के अंदर अगेन मेरे पास तीनों कॉलम्स की वैल्यू है। पहले पहले कॉलम की वैल्यू, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, और फिर इसी तरह से चौथे की। तो सबसे पहले जो है वो आपके टेबल के अंदर आपने देखना होता है कि उसके कितने पोर्शंस हैं। टेबल के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक टेबल सेल होता है और एक टेबल रो होती है। ये जो ब्लैक कलर का मैंने जिस तरह से सिलेक्ट किया हुआ है, इसको टेबल रो कहते हैं। तो इसके अंदर 4 टेबल रोज हैं। ये पहली टेबल रो है, ये आगे सेकंड टेबल रो है। अगर हम इसको फॉर्मेटिंग के हिसाब से देख लें तो आपको इधर ज्यादा अच्छे से ये चीज समझ आ जाएगी, इस तरह से। ठीक है, अब ये आपके पास जो है ये पहले वाली टेबल रो है, ये नंबर 1 वाली जो है ये दूसरी टेबल रो है, और ये नेक्स्ट थर्ड टेबल रो है, और ये फोर्थ की जो है वो टेबल रो है। तो आपने जाना होता है और अपना टेबल का टैग आप स्टार्ट करते हैं इस तरह से, और इसको जाके आपने क्लोज करना होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आपने टेबल रोज बना लेनी है। कितनी रोज चाहिए जी? मुझे 4 रोज चाहिए। तो आपने इसको कॉपी पेस्ट किया, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और ये फोर्थ रो। अब हर रो के अंदर जो है वो टेबल डिवीजन है। इसमें कितने टेबल के कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं। तो टेबल कॉलम के लिए एक टैग होता है टेबल डिवीजन का, ये स्टार्ट और टेबल डिवीजन क्लोज। ठीक है, तो 3, और ये मेरे पास 4 जो हैं वो कॉलम्स बन गए अपने टेबल के। हर एक के अंदर जाएं और इसको पेस्ट करें, और इस तरह से आपका टेबल का डिफॉल्ट जो है वो स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप इसके अंदर इसके वैल्यूज को एंटर करते हैं। तो पहला को टेबल रो जो है वो क्या है? सीरियल नेम है, और सॉरी ये 3 कॉलम्स है, मैंने 4 बना दिए हर एक के अंदर। तो ये हर एक के आपके पास 3 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये मैंने 4 ऐड कर दिए थे। ये 3 3 कॉलम्स हैं। पहले के अंदर क्या है? ये सीरियल नंबर है, उनकी वैल्यूज एंटर कर दें। दूसरा कॉलम उसमें है नेम है, और जो तीसरा कॉलम है वो है मेरा कोर्स। ठीक है, ये मेरा पहले टेबल की पहली रो जो है उसकी वैल्यूज पूरी हो गई। नेक्स्ट रो में पहले कॉलम में 1 है, दूसरे कॉलम में हुसैन साजिद है, और तीसरे कॉलम में वेब डिजाइनिंग है। तो आप जाके और हर रो की पहली जो
पहला कॉलम है वो सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरा कॉलम जो है वो स्टूडेंट नेम को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा कॉलम जो है वो कोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये पहली रो का सेकंड कॉलम है, ये दूसरी रो का सेकंड कॉलम होगा, ये इस तरह से तीसरी रो का सेकंड कॉलम होगा। तो हर रो का जो फर्स्ट कॉलम है वो सीरियल नंबर है। तो आप वन बाय वन हर रो के स्टार्ट में जाके सीरियल नंबर की वैल्यूज ऐड करते हैं। हर रो का सेकंड कॉलम नेम है, तो मैंने उसी तरह से वही वाले मैंने नेम इधर एंटर कर दिए। सेकंड कॉलम में नेम है, अगली रो के सेकंड कॉलम में फिर नेम है, अगली रो के सेकंड कॉलम में फिर नेम है। फिर थर्ड कॉलम जो है वो कोर्स है, तो हर रो का थर्ड कॉलम जो है वो कोर्स है। ये आ गया जी वेब डिजाइनिंग, ये आ गया जी ग्राफिक डिजाइनिंग, और ये आ गया जी मोबाइल डेवलपमेंट। और बाय डिफॉल्ट इधर हम इसी के टैग में ही इसकी CSS लिख देते हैं। तो बॉर्डर इक्वल आपने 1 कर देना है। इसको जाके रिफ्रेश कर, इसको अभी तक हमने रन नहीं किया। तो ये टेबल की जो फोल्डर है उसमें गए और टेबल पे डबल क्लिक किया, और ये टेबल हमारे पास एक बन चुका है, आपके स्क्रीन पर सामने आपको नजर आ रहा है। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में हमारे पास टेबल बन गया है, ठीक है। इसकी आप जाके इसमें एक और टैग होता है, इसी स्टार्टिंग टैग में आप लिखते हैं विड्थ इज इक्वल टू 50%। इसका मतलब है पूरी स्क्रीन के हाफ पे ये टेबल जो है ये फैल जाएगा। आप इसको 100% करेंगे, पूरी स्क्रीन के 100% पे ये हो जाएगा। आप इसको जूम आउट करते जाएं तो ये देखें ये उस स्क्रीन का रहता ये हाफ ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहीं पर भी टेबल क्रिएट करते हैं। अब हम थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, वो आपको साथ साथ पढ़ाता भी जाऊंगा और बताता जाऊंगा। एक आता है टेबल हेडर। टेबल हेडर क्या होता है कि ये मेरी जो वर्ड की फाइल थी उसमें ऑटोमेटिकली उसने उसको बोल्ड कर दिया है, और नॉर्मली वो सेंट्रलाइज्ड भी उसको करता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इनमें से हेडिंग जो है वो क्लियर पता चलना चाहिए कि ये टेबल की हेडिंग है। तो आप उसकी HTML में जाते हैं और उसके जिस वाले को हेडिंग बनाना है उसका जो TD का टैग है उसको TH में कन्वर्ट करना है। TD के टैग को TH के अंदर आपने कन्वर्ट कर देना है। इसको सेव करने से सिर्फ जाके रिफ्रेश करें तो ये आपको डिफरेंस नजर आ गया। ऑटोमेटिकली उसने उसको बोल्ड भी कर दिया, सेंटर भी कर दिया, क्योंकि TH का मीनिंग ही यही है कि टेबल का ये वाली रो जो है ये हेड की है, और उसको हेडिंग में वो कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट इसके अंदर हम थोड़ी सी इनकी CSS के बारे में पढ़ते हैं। तो जब आपने CSS लिखनी होती है तो फिर आप जो है अभी देखें, ये आपको टेबल के जो बॉर्डर्स हैं ये किस तरह से नज़र आ रहे हैं। अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस वाले फॉर्मेट में, जो कि यहाँ पर हमने, ये आपको स्क्रीन पर भी, आपको वीडियो में भी, बाद में रिकॉर्डिंग में भी आप देख लीजिएगा। तो आपने टेबल की CSS अलग लिखी, TD और TH की अलग आपने लिख दी, और TR की जो है वो अगर आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो वो एक एडिशनल CSS भी है कि आप स्पेसिफिक रोज को डिफरेंट कलर देना चाहते हैं, बाकी रोज के साथ आप डिफरेंट रवैया रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने टेबल का CSS जाके लिखा, और उसमें आपने कोड में गए, और यहाँ पर टाइटल के नीचे आपने स्टाइल का टैग लिया, ये स्टाइल का टैग आपने क्लोज कर दिया, और यहाँ पर जाके आपने लिखा टेबल। जब आपने टेबल लिखा तो इसका मतलब उसके टैग पर इम्प्लीमेंट हो गए। तो आपने उसकी जो फॉन्ट है, स्टाइल है, उसके लिए आपने फॉन्ट फैमिली उसकी चूज कर ली। एरियल होता है, और सैंस सेरिफ आपने उसको दे दिया है। ये क्या होते हैं, ये डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं। सम टाइम कोई चलता है, सम टाइम किसी ब्राउजर टू ब्राउजर ने चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। तो वो आपने मल्टीपल उसको 2 फॉन्ट दे दिए हैं, इसको सेव करे, और उनमें से जो भी इम्प्लीमेंट होगा वो उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देगा। अभी देखे मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया फॉन्ट इसका चेंज हो गया, इसके ऊपर एरियल फॉन्ट इम्प्लीमेंट हुआ है। और जिस सीक्वेंस में आपने लिखा होता है पहले वो पहले वाला चेक करता है, अगर वो अवेलेबल ना हो तो फिर वो दूसरे वाले को लेके जाता है। उसके बाद आपने इसका बॉर्डर जो है उसको कोलैप्स कर दिया, ठीक है। जो बॉर्डर कोलैप्स जो है उसको आपने कोलैप्स किया है, तो उससे वो ये जो बॉर्डर्स है ना, ये अभी देखिए डिफरेंस नजर आ रहा है। जबकि वर्ड के बॉर्डर के अंदर ऐसा नहीं है, वर्ड फाइल में सिंगल बॉर्डर है, इधर आपको ये अलग अलग बॉर्डर नजर आ रहा है। तो उसके लिए बॉर्डर डैश कोलैप्स की प्रॉपर्टी होती है, वो हम जब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं
और उसकी वैल्यू हमने उसको कोलैप्स करेंगे तो वो आपस में ये मिक्स कर देगा। आपने बॉर्डर कोलैप्स कॉलन कोलैप्स किया और इसको जाके सेव किया और रिफ्रेश करने से ये देखें बॉर्डर्स मर्ज हो गए, आपस में कोलैप्स कर गए। ठीक है, एक दूसरे के साथ सिंगल बॉर्डर बन गया, जो कि स्टैंडर्ड वे होता है टेबल का, बॉर्डर का कहीं पर भी। फिर तीसरी प्रॉपर्टी उसने विड्थ इसको दी है। अच्छा, नीचे वाला जो हिस्सा है, अब HTML जब आप ऊपर CSS लिख देते हैं तो फिर ये HTML के अंदर जो ये चीज़ें लिखी होती हैं इनकी वर्थ नहीं रहती। आप इस पे चले गए और इसको रिफ्रेश किया तो उसका बॉर्डर भी ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी हमने उस पर बॉर्डर की CSS नहीं लिखी। फिर सेकंड पे इसमें अंदर क्या आप एक चीज़ ऐड कर रहे हैं, विड्थ। विड्थ और कॉलन मैंने दे दिया 100% और सेमीकोलन। इसको सेव करें और जाके रिफ्रेश करें, ये देखें बॉर्डर फुल साइज पे फैल चुका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने इसके ऊपर TD और TH के ऊपर जो है वो हम बॉर्डर वगैरह करते हैं। तो इधर आए नीचे TD कॉमा TH दोनों टैग के ऊपर ये सेम CSS होगी। आपने बॉर्डर लिख दिया 1 पिक्सल सॉलिड और उसके बाद उसका कलर लिख दिया 1 पिक्सल सॉलिड और मैंने रेड लिख दिया और सेमीकोलन। अब जाके इसको सेव करके रिफ्रेश करें, ये देखें आपको बॉर्डर नजर आ गया है। अब यहाँ पे मैंने 3 चीजें लिखी है, एक 1 पिक्सल लिखा है, सॉलिड लिखा है और रेड लिखा है। ये होगा कि बॉर्डर मोटा कितना होना चाहिए और उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। ये सॉलिड होता है, दूसरा होता है डैश्ड और तीसरा होता है इसके अंदर वो डॉटेड। ये देखें ये डैशेस बन गई हैं, मैं इसी को जाके डैश की जगह पे डॉटेड कर देता हूँ और अब सेव करता हूँ। अब आप इस पे गौर करें, मैं जूम कर रहा हूँ, ये डैश्ड है, आप रिफ्रेश करें ये डॉट्स में चेंज हो गया। ठीक है, और इसको नॉर्मल स्टैंडर्ड पे ले जाएं, ये नॉर्मल थोड़ा सा ये मैंने जूम कर दिया तो ये आपका डॉटेड बॉर्डर आ गया। 1 पिक्सल को आप 2 पिक्सल करेंगे तो आप देखेंगे बॉर्डर थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें उसका साइज ज्यादा हो गया, मोटा हो गया बॉर्डर। ठीक है, और सॉलिड जब लिखते हैं तो फिर वो प्रॉपर फुल लाइन लगती है आपके पास, ये देखिए ठीक हो गया। फिर इसके अंदर आपने एक और चीज ऐड की, टेक्स्ट अलाइन होता है। कॉलन ये लेफ्ट राइट सेंटर तीनों होते हैं, मैंने राइट लिखा तो आप अभी देखें ये बॉर्डर सारों के लेफ्ट के है। टेक्स्ट जैसे ही रिफ्रेश करूंगा हर एक का जो टेक्स्ट है वो राइट साइड पर आ गया। ठीक है, और उसके बाद आपने जो है इसके अंदर पैडिंग एक होता है, एक पैडिंग होता है और एक मार्जिन होता है, वो भी मैं बताता हूँ। ये मैंने 5 पिक्सल लिखा। पैडिंग का मतलब होता है कि वो जो बाउंड्री के अंदर साइडों से कितना डिफरेंस होना चाहिए। देखें पहले चीज 7 लाइनों की जुड़ी हुई थी, अब वो गैप के साथ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखें ये बाय डिफॉल्ट अब इसका साइड से ऊपर से लेफ्ट से मार्जिन एक दिया जाता है इंटरनल। दो चीजों के दरमियान में गैप होता है तो उसको हम मार्जिन कहते हैं। एक चीज की बाउंड्री है और उसके अंदर उसकी दीवारों से जो गैप दिया जाता है उसको पैडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैडिंग दिया तो उसने ये जो राइट से, अगर मैं ये पैडिंग वाली लाइन को खत्म करता हूँ ये, तो आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है ये साथ जुड़ जाएगा। मैंने रिफ्रेश किया, देखें ये साथ बिल्कुल जुड़ गया है। तो जैसे ही आप उसमें पैडिंग ऐड करती हैं वो साइडों से मार्जिन देना शुरू कर देता है। पैडिंग आप अलग-अलग भी दे सकते हैं, राइट लेफ्ट अपर टॉप बॉटम, और एक साथ सिंगल लिखेंगे तो वो फिर हर तरफ से वही इम्प्लीमेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये पैडिंग नेक्स्ट चीज आती है। फिर उसके बाद एक ये सारा एक ही जैसा कलर है। आप चाहते हैं कि इसकी स्पेसिफिक जो कि nth रो है उसको, जो कि आपने इवन लिखा हुआ है कि TR के अंदर जो nth चाइल्ड होगा, यानी जितने भी TR है उसमें हर nth का इवन। ठीक है, यानी इवन हर दूसरा नंबर। ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर उसने स्पेसिफिक ऐड कर दिया। तो हम उसको भी लिख सकते हैं कि TR जो है कॉलन nth चाइल्ड की इसकी प्रॉपर्टी है और इसको आपने इवन वाले को दे दिया और इसका मतलब है स्पेसिफिक जो इवन नंबर ऑफ रोज होगा उसके ऊपर ये वाला कलर वो ऐड हो जाएगा। आप जाके इसको रिफ्रेश करें, उसने हर दूसरी रो का कलर
बैकग्राउंड कलर, आप सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, आप इधर जो CSS लिखेंगे, आपने सिंपल कलर लिखा तो इसका मतलब आप टेक्स्ट कलर लिख रहे हैं। तो चूंकि बैकग्राउंड मैंने ग्रीन कर दिए तो उसके ऊपर वाइट टेक्स्ट नजर आ सकता है, तो उसके ऊपर ये देखें वाइट इम्प्लीमेंट हो गया। तो हर nth वाले रो का आप इस तरह से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये अभी तक हमने इसमें क्या देखा, टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल के अंदर आपने देखा कि उसके अंदर आप बॉर्डर्स उसका CSS के साथ कैसे कोलैप्स करते हैं। बाय डिफॉल्ट बॉर्डर जो है वो और तरह से बनता है, और आप CSS के साथ बनाते हैं। तो वो अब मैं इसी CSS को मैंने कट कर लिया है। अब जाएं इसके ऊपर और अब इसका डिफरेंस देखें, और CSS के साथ जो है यानी कि इसका डिफॉल्ट मैं इधर वो लगा देता हूँ। बॉर्डर इक्वल आपने जैसे ही 1 किया तो वो इस तरह से टेबल आपको नजर आता है। लेकिन आप जब CSS इम्प्लीमेंट करते हैं, अब इसी बॉर्डर टेबल को आप चेंज होता देखेंगे इस तरह में। तो ये इसका फायदा है CSS के साथ हमें किसी भी चीज को बनाने का। तो ये है हमारा आज का लेसन। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी इसमें आपके क्वेश्चंस हुए फिर इंशाल्लाह वो हम उसको डिस्कस कर लेंगे।